अगर आप भी मैथ्स बनाते बनाते बोर हो गए हो, फिर ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे मैथ्स फन की, और खास करके ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर ये क्या होता है। अगर आपका भी जवाब है कि इसका आंसर जीरो होगा, या फिर आप किसी को जीरो लिखते हुए देखे हो, फिर तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और कुछ काम की बात सीखने वाले भी हो। अब देखो, होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर अगर आप जीरो लिखते हो तो चलो एक पल के लिए आपको यह सही लग भी रहा होगा, लेकिन अगले ही पल अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर ये क्या होगा, तो यहां भी डेफिनेटली आपका जवाब फिर जीरो ही होगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों का रिजल्ट जीरो है। इससे साफ ये मालूम होता है कि होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। इस बात पे तो संदेह नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेफिनेटली हम ये लिख सकते हैं होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप में से सबका जवाब होगा नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी कि इसके बारे में आपको मालूम है ये गलत स्टेटमेंट है, और ये सही स्टेटमेंट है ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन जब मैं पहले आपसे ये पूछा कि होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर ये क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है जीरो, यानी कि डाउट इस पॉइंट पे है। तो चलिए इस डाउट को मैं अब क्लियर करता हूं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं आपसे पूछता हूं कि होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, ऐसे होल नंबर क्या होता है आपको मालूम है? तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। सारे काउंटिंग नंबर की आप कलेक्शन ले लीजिए। तो जब भी आप कलेक्शन को लिखते हो ना, तो इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा। छोटे क्लास में जब आप पढ़ रहे होगे तो वहां ऐसे ही लिखा गया होगा, ईटीसी वगैरह लिख दिया गया होगा। लेकिन अगर आप इसको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ये सेट के फॉर्म में कहते हैं। आप 11th में जाओगे तो वहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, कि नेचुरल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ये सेट के फॉर्म में लिखेंगे इस चीज को। ऐसे नेचुरल नंबर का डेफिनेशन तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। जो सेट के लैंग्वेज में बात होगी वो क्लास 11 से शुरू होती है हमारे सीबीएसई में। खैर चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको जीरो नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। अब इसमें क्या हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। जबकि नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर ये आप सिंपली जीरो लिखोगे। देखो आपको लग रहा होगा इन दोनों में फर्क कहां कुछ है, बस ऐसी तो है, लेकिन ऐसी फर्क नहीं है, इसमें बहुत बड़ा फर्क छुपा हुआ है। यहां जो जीरो है ना, इसका मतलब है नील, नथिंग, कुछ नहीं, राइट। और यहां जो जीरो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें जीरो नाम का एक चीज है। यहां जीरो को आप एक चीज मान सकते हो, जैसे कि किसी का नाम जीरो हो सकता है। इसको आप कुछ हद तक ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों में फर्क है ना। यहां आप थोड़ी बोलोगे कि इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा आप कतई बोलते हो क्या? बिल्कुल आप नहीं बोलते हो। लेकिन ये क्या है, ये जीरो है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया? नील हो गया, नथिंग हो गया। लेकिन यहां इस जीरो का मतलब नथिंग नहीं हुआ। सिमिलरली यहां जो ये जीरोज हैं, इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब नील नहीं होगा, नथिंग नहीं होगा, राइट ना। अपने आप में जीरो का मतलब क्या होता है? नथिंग। लेकिन यहां जब जीरो आ जाता है तो इसका मतलब नथिंग नहीं होता है। सिमिलरली यहां चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? नथिंग, नील हो गया। लेकिन जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट देते हो ना, तो इसको आप पढ़ोगे कि एक सेट है जिसके अंदर जीरो नाम का एक चीज है। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। एक सेट है जिसके अंदर जीरो नाम का एक चीज है। मैंने बताया कि जीरो किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो जीरो नाम का एक एलिमेंट है। अभी मैंने जो एलिमेंट बोला ये केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट ऐसे हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो आई होप आज का जो हमारा सवाल था और जो फन था, ये दोनों ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां जीरो लिखना गलत होगा। और ये चीज किसी से भी पूछ करके आप चौंका सकते हो कि होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू जीरो। जवाब है नहीं। क्या लिखोगे? ये एक सेट आएगा जिसके अंदर जीरो नाम का एक एलिमेंट होगा, और या आप बोल सकते हो कि जीरो नाम का एक चीज होगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर जीरो होगा। ये बात क्लियर हो गई। और यहां खुद होल नंबर एक सेट के फॉर्म में है, नेचुरल नंबर भी एक सेट के फॉर्म में है। और सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कुछ भी आप चीज बोल सकते हो। तो अगर कलेक्शन हम किसी भी वेल डिफाइंड चीजों का लेते हैं तो उसी को हम सेट बोलते हैं, जिसके बारे में 11th में आप पढ़ोगे। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।